दोस्तों, प्रयागराज का संगम वो पवित्र जगह जहां माँ गंगा, यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती मिलती हैं, जहां माघ का मेला चल रहा है, जहां ठंड को चुनौती देकर लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं, संतों के शिविरों में शांति और भक्ति का माहौल होता है। दोस्तों, ये मेला आस्था का प्रतीक है, सनातन संस्कृति की जीवंत झलक है। लेकिन इसी पवित्र स्थान पर शनिवार की शाम एक शिविर के बाहर हंगामा, मारपीट और नारेबाजी देखने को मिली। कुछ युवकों ने डंडे और भगवा झंडे लेकर एक शिविर में घुसने की कोशिश की। वो आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगा रहे थे, जिसके बाद उनकी कुछ संतों के भक्तों से झड़प भी हो गई और पुलिस वो बाद में पहुंची। पुलिस ने स्थिति काबू में करने का दावा किया, लेकिन यहाँ सवाल तो उठते हैं कि इतने सुरक्षित मेले में संत के शिविर तक ये लोग कैसे पहुंच गए। क्या ये सिर्फ एक मामला है या मेले की सुरक्षा और आस्था के साथ खिलवाड़ के संकेत? दोस्तों, ये कोई छोटी घटना नहीं है। ये उन सवालों को जन्म देती है जो सत्ता की, लॉ एंड ऑर्डर की दावों पर, संतों की सुरक्षा पर और राजनीति के भगवा रंग पर उठने चाहिए। आइए इस घटना को समझते हैं और सोचते हैं कि आस्था के इस पर्व में हिंसा की एक छाया क्यों और कैसे पड़ी। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का शिविर मौनी अमावस्या की शोभा यात्रा रोके जाने के विवाद के बाद से स्वामी पहले से धरने पर बैठे हैं और शनिवार शाम वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे, तभी कुछ युवक आए और हाथों में डंडे, भगवा झंडे शिविर में जबरन घुसने की कोशिश करने लगे। भक्तों ने रोका तो मारपीट शुरू कर दी। वहां नारे लगने लगे आई लव बुलडोजर बाबा के। स्वामी और उनके समर्थक आक्रोशित हो गए। घटना की शिकायत कल्पवासी थाने में दर्ज की गई और स्वामी ने चेतावनी दी, अगर कुछ होता है तो पुलिस प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। जिसके बाद पुलिस का बयान सामने आता है, जिसमें कहा गया कि मीडिया बाइट के दौरान कुछ लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी और फोर्स पहुंची और स्थिति काबू में है। आवश्यक कार्रवाई चल रही है। जिसके बाद एसपी माघ मेला, सीओ कल्पवासी, एएसपी दक्षिण झूसी मौके पर पहुंचे। अतिरिक्त बल तैनात किया गया और शिविर की सुरक्षा बढ़ाई गई। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। दोस्तों, ये घटना छोटी नहीं है। सरकार दावा करती है कि माघ मेले में अभेद सुरक्षा है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है। फिर ये युवक शिविर तक कैसे पहुंच गए? डंडे झंडे लेकर, नारेबाजी करते हुए। क्या ये पुलिस की चूक है या और कुछ? बुलडोजर बाबा के नारे ये सीधा संकेत योगी आदित्यनाथ की उस छवि की तरफ है जो बुलडोजर एक्शन से जुड़ी हुई है। क्या ये सुनियोजित था? दोस्तों, ये घटना छोटी नहीं है। सरकार दावा करती है कि माघ मेले में अभेद सुरक्षा है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है। फिर ये युवक शिविर तक कैसे पहुंच गए डंडे और झंडे लेकर, नारेबाजी करते हुए? क्या ये पुलिस की चूक है या फिर कुछ और? बुलडोजर बाबा के नारे ये सीधा संकेत योगी आदित्यनाथ की उस छवि की तरफ है जो बुलडोजर एक्शन से जुड़ी हुई है। क्या ये सुनियोजित था? स्वामी का विवाद पहले से चल रहा है। परमिशन, शंकराचार्य पद का मुद्दा है। स्वामी धरने पर हैं, सरकार से माफी की मांग कर रहे हैं और अब उनके शिविर पर हमले जैसी कोशिश। इससे संतों में आक्रोश स्वाभाविक है। वो सोच रहे होंगे कि वो मेले में भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस कहती है कि स्थिति काबू में है, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या जांच सिर्फ खानापूर्ति है? मेला अथॉरिटी और पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि इतने सख्त इंतजामों के बावजूद शिविर तक हंगामा करने वाले कैसे पहुंच गए? पहले क्यों नहीं रोके गए? दोस्तों, ये मामला संवेदनशील है। विवाद पहले से चल रहा था, फिर सुरक्षा में ये लापरवाही कैसे हुई? दोस्तों, विपक्ष इसे मौका मान रहा है। वो इसे संतों का अपमान, आस्था पर हमला कह रहा है। लेकिन यहाँ सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये आंतरिक गुटबाजी है या बाहर से इसे कोई हवा दे रहा है? क्या कोई स्वामी के खिलाफ था या विवाद को और भड़काने की कोशिश थी? मेला आस्था का पर्व है, लेकिन ये विवादों का अखाड़ा बनता जा रहा है। पहले शोभा यात्रा, अब शिविर पर हंगामा। दोस्तों, योगी सरकार मेले को भव्य बनाने की कोशिश में लगी हुई है। सुरक्षा के बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं
विश्वास हिलाती हैं। श्रद्धालु आते हैं शांति की उम्मीद में, संत आते हैं भक्ति की उम्मीद में, लेकिन अगर शिविरों तक हंगामा पहुंच जाए तो क्या संदेश जाता है? ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल है, पुलिस पर सवाल है, और अगर राजनीतिक रंग है तो और भी ज़्यादा गंभीर है। दोस्तों, 90% संत सरकार का समर्थन कर रहे हैं, कहते हैं कि शांति से स्नान करो, लेकिन ये घटना आक्रोश बढ़ाएगी। स्वामी ने चेतावनी दी है कि जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, जनता देख रही है, मेले में सुविधा है लेकिन सुविधा में छेद भी है। आखिर में सवाल उठता है कि क्या आस्था के पर्व में ऐसी घटनाएं स्वीकार्य है? क्या पुलिस की चूक माफ की जा सकती है, या ये विवाद मेले की शांति का खतरा बन रहा है? मेला जारी है, श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन ये घटना याद रहेगी। सुरक्षा के दावों पर सवाल उठाती रहेगी, और आप भी आवाज़ उठाइए आस्था के पर्व में विघ्न डालने वालों के खिलाफ, क्योंकि सच्चाई को आवाज़ चाहिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।